हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक चैप्टर है भोली, ए के अब्बास, राइटर ए के अब्बास तो हम लोग देख रहे हैं। आज मेरा पार्ट 3 जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए और सेंटेंस को भी देखते जाइए साथ साथ। क्लास 10th वाले तो है ये, और जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें वो देख सकते हैं। वर्ड मीनिंग, कंजंक्शन, कैसे कैसे सेंटेंस देख सकते हैं, फायदा करेगा। यहाँ पे बोला गया है कि भोली, भोली मेन कैरेक्टर है। भोली वाज 7 years old। भोली 7 साल की थी। When, जब मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई, यानी मंगला की जब शादी की गई तो भोली 7 साल की थी। आप लोगों को ख्याल होगा, सबसे बड़ी लक्ष्मी है, फिर मंगला है, फिर चंपा है, सबसे छोटी भोली है यानी सुलेखा है। चारों बहनों का नाम ही है। तो यानी जब मंगला की शादी हुई थी, यानी मंगला की शादी की गई थी, ठीक है, तो भोली 7 साल की थी। पूछ सकता है एमसीक्यू कि मंगला की शादी हुई थी तो भोली कितने साल की थी? 7 साल की। ओके। द सेम ईयर्स, यानी भोली 7 साल की थी उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल उसी साल 7 साल की जब थी तब, यानी जिस साल मंगला की शादी हुई और उसी साल भोली 7 साल की थी, उसी साल अब प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए वाज ओपेंड इन देयर विलेज। उन लोगों के यानी लड़कियों के गांव में, उनके गांव में स्कूल खोल दिया गया था। यानी प्राइमरी स्कूल कब खोला गया? जब मंगला की शादी हुई जिस साल, और उसी साल 7 साल की थी बोली, तभी प्राइमरी स्कूल खोला गया लड़कियों के लिए गांव में। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए द तहसीलदार साहब, एक और करेक्टर आ गया। तहसीलदार साहब एक सरकारी पद पे जॉब करते हैं, सरकारी पद पे इनका है तहसीलदार साहब। केम टू परफॉर्म, परफॉर्म करने आए। इट्स ओपनिंग सेरेमनी, स्कूल के उद्घाटन समारोह के परफॉर्म, स्कूल के उद्घाटन समारोह के लिए उसमें परफॉर्मेंस करने के लिए आए। यानी स्कूल खुला उसी साल, और उसी साल ओपनिंग के लिए जो समारोह होता है, स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी होती है यहाँ पे, और इट्स ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह स्कूल का, इट्स मतलब स्कूल का। तहसीलदार साहब परफॉर्मेंस करने के लिए, यानी उद्घाटन करने के लिए, उसको परफॉर्मेंस करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए बोल सकते हो। आए किस लिए? उद्घाटन करने के लिए स्कूल का उद्घाटन समारोह, यानी जब उद्घाटन समारोह था स्कूल का, उसमें परफॉर्मेंस करने के लिए आए, बताने आए कि स्कूल खुल रहा है ऐसे। ही सैड टू रामलाल, यानी ही किसके लिए? तहसीलदार साहेब के लिए। वह इस सरकारी पद पे है। वह रामलाल से कहे, क्या कहे? एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, राजस्व, यहाँ पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राजस्व अधिकारी के रूप में, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर, तुम हो, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, गांव में प्रतिनिधित्व, सरकार, प्रतिनिधित्व, सरकार की क्या हो? प्रतिनिधित्व। एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल के रूप में आप सरकार के प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन द विलेज, गांव में आप सरकार के प्रेजेंटेटिव हो, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, राजस्व अधिकारी जिसको बोला जाता है, कि हैसियत के रूप में ऐसे बोल सकते हो। आप रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधित्व हो,
सरकार के गांव में। ओके गाइस, ऐसे रामलाल से ये बात बोला है। तो ये एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल भी है रामलाल, और वो गांव सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गांव में। एंड और सो इसलिए यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए आपको गांव वालों के लिए, गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, अवश्य सेट करना चाहिए। इसलिए आपको, क्योंकि आप गांव के रिप्रेजेंटेटिव हो, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, तो गांव में रिप्रेजेंटेटिव काम करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आपको सेट करना चाहिए एक एग्जाम्पल गांव वालों के प्रति। ओके गाइस, एग्जाम्पल, उदाहरण सेट करना चाहिए। यू मस्ट सेंड, आपको अवश्य भेजना चाहिए, योर डॉटर, अपनी पुत्रियों को, टू द स्कूल, आपको अपने पुत्रियों को स्कूल भेजना चाहिए, अवश्य भेजना चाहिए, मस्ट। ओके गाइस, आगे। दैट नाइट, उसी रात, जिस रात को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन द विलेज में एज ए ऑफिशियल रेवेन्यू ऑफिशियल, जिस दिन ये बात बोले रामलाल को तहसीलदार साहब, उसी दिन, उसी रात की बात हो रही है। दैट नाइट, उसी रात, में रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, अपनी वाइफ से बिना बातचीत कर रहे थे, परामर्श ले रहे थे। ओके गाइस, उस दिन की बात है, सलाह ले रहे थे। कंसल्टेड नहीं बोलते, कंसल्टेड है डॉक्टर से परामर्श लो, सलाह लो, ऐसे बोलते ना, वैसे ही। तो उसी रात जब रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, अपनी बात से सलाह ले रहे थे, शी क्राइड, वह चिल्ला उठी, उसकी वाइफ क्या हुई, चिल्ला उठी। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, क्वेश्चन करती। इफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कौन उनसे शादी करेगा, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे कौन शादी करेगा। गाइस, आप लोगों में बता दे रहा हूँ, पिछले ज़माने में पहले के लोग लड़कियों को स्कूल भेज देते थे तो शादी करने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब के ज़माने में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा तो उनकी शादी कैंसिल हो जाएगी। पहले स्कूल भेजने पर शादी कैंसिल, अब स्कूल न भेजने पर शादी कैंसिल, ज़माना चेंज हो गया गाइस। आगे देखते हैं। तो उसकी वाइफ क्या, तुम पागल हो क्या, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, ऐसे उसकी वाइफ बोलती गुस्सा में चिल्ला करके। बट लेकिन रामलाल हैड नॉट द करेज डिसोबे द तहसीलदार, यानी रामलाल के पास नहीं था, हिम्मत नहीं था आज्ञा न मानने का। डिसोबे, ओबे मतलब आज्ञा मानना, डिसोबे नहीं मानने का। हिम्मत, साहस नहीं था रामलाल के पास, तहसीलदार साहेब का आज्ञा पालन करने का हिम्मत नहीं था। ओके गाइस, उनके पास हिम्मत नहीं थी, आज्ञा मानना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, यानी नहीं मानने का हिम्मत नहीं थी, मानने का हिम्मत थी, इसका मतलब। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कही, आई विल टेल यू, मैं आपको बता देती हूँ, यानी मैं आपको बताऊंगी, व्हाट टू डू, क्या करना है, जो करना है, मैं आपको बताऊंगी जो करना है, मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। यहाँ क्लास मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन है भाई, मैं बताऊंगा क्या, नाउन क्लॉज लग गया। व्हाट विल यू, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी जो करना है। ओके गाइस, क्या करना है, बोल दिए क्या करना है, सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। एज इट यह है, यह बात से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि देयर
अब भोली को स्कूल भेजिए, क्यों स्कूल भेजना है? एज इट इज, जैसे कि देयर इज लिटिल चांस, ना के बराबर चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिज, यानी भोली हर किसके लिए? भोली के लिए, क्योंकि स्कूल उसी को भेजो। तो भोली की शादी करने का एकदम ना के बराबर चांस है, लिटिल मतलब ना के बराबर चांस है। देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके शादी करने का एकदम ना के बराबर चांस है। तुम भोली को लेके जाओ, क्योंकि भोली का चेहरा पूरा स्मॉल पॉक्स हो गया है, चेचक हो गया है, पूरी बॉडी पर पूरा धब्बा हो गया, निशान हो गया है, ऊपर से सिंपल्टन है। ओके भाई, न तो अच्छा दिखती है, न तो उसके पास बुद्धि है, ऐसा उसको लेके जाओ। वैसे भी उसके साथ भी एकदम चांस नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है गाइस। आगे देखो, विद हर अगली फेस, यहाँ पे आप सामने आगे लिख भी दिया है, उसके अगली फेस के साथ एंड लैक मतलब कमी, लैक ऑफ सेंस दिमाग का कमी, अगली फेस और दिमाग कमी के साथ। अब उसको कौन शादी करेगा, इसका क्या मतलब? विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, ये सब कमी है उसकी। अगली फेस मतलब खराब चेहरा है और दिमाग कम है, उसको लेके जाओ। एक सब प्रॉब्लम, उसकी कौन शादी करने का बहुत कम चांस है। लेट द टीचर एट द स्कूल वेरी अबाउट हर, लेट द टीचर एट स्कूल वेरी अबाउट हर, अध्यापकों को उसके बारे में चिंता करने दो स्कूल में। लेट द टीचर, अध्यापकों को स्कूल में भोली के बारे में चिंता करने दो, और किसी को मैं नहीं भेजूंगी, ना तो लक्ष्मी को भेजूंगी, ना तो चंपा को, ओके गाइस, नहीं तो मंगला को, ऐसा मैं किसी को नहीं। भोली को ले जाओ, उसकी माँ उसकी वाइफ उसे आइडिया देती। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, अभी रात में बात हुई, अगले सुबह की बात अब होने जा रही है। सुबह में यानी नेक्स्ट डे, रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, अगला दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़े और कहे, कम विद मी, मेरे साथ आओ। क्या बोले देखो, इन्वर्टेड कामाज में, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। उसके पिताजी बोले, हाथ पकड़ लिए और कहे, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। आई विल टेक, मैं तुम्हें, टेक माने क्या होता है, गिवन देना, टेक मान लेना, तो यहाँ पे ले जाऊंगा, टेक मान ले जाऊंगा, तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा, ये बात बोले। अब नोटेड कामा में, अब भोली वाज फ्राइटेंड, डरी हुई थी, फ्राइटेंड मतलब भोली डरी हुई थी। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, व्हाट ए स्कूल वाई लाइक, स्कूल क्या होता है, स्कूल किस प्रकार का होता है, ये बात नहीं जानती। व्हाट ए स्कूल, जो स्कूल है, वाई लाइक, कैसा स्कूल हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। स्कूल, वो डरी हुई थी, वो नहीं जानती थी। सी रिमेम्बर्ड, उसे याद आ गया, कोई बात उसे याद आ जाता है भोली को, सी भोली के लिए आया। सी रिमेम्बर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो, कुछ ही दिन पहले कैसे, देयर ओल्ड काऊ, उसके बूढ़ी गाय जिसका नाम है लक्ष्मी। MCQ आ गएगा, इस पूछेगा कि लक्ष्मी कौन थी, गाय थी रामलाल की, ऐसे बोल सकते हो। तो यानी उसे याद आ गया कि कैसे कुछ दिन समय पहले उसके भोली बूढ़ी जो गाय थी लक्ष्मी, हैज बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर कर दिया गया था, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया था। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है गाइस, देखो, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर कर दिया गया था, पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट का हैड बीन, और सोल्ड B3 यहाँ पे भी है, और उसे कैसे बेच दिया गया था। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।